आज दिनांक 6 सितंबर को होटल ली लेक में डॉक्टर रामदयाल मुंडा जनजातीय कल्याण शोध संस्थान की ओर से एक प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया गया। प्रेस कॉन्फ्रेंस में दिनांक 7 से 9 सितंबर 2023 तक अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर आदिवासी आर्थिकी अंतर्गत ट्राइबल इकोनॉमी इन्विसर्जिंग एंड अल्टरनेटिव इकोनॉमी विषयक सेमिनार से संबंधित विस्तृत जानकारी दी गई। इस विषय को चर्चा की जाए तो आप लोगों को मतलब आजकल तो ये सद्दूर माना जाता है कि न्यू लिबरलिज्म जो है इट हैज़ कम टू इट्स एंड। जो एक शुरू हुआ था 1980s और 1990s में हिंदुस्तान में 1991 में न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी के अनुसार जिस तरीके से हमने अपने बॉर्डर्स खोल दिए थे गुड्स एंड सर्विसेज और कैपिटल और फाइनेंस के लिए, उसके चलते इस देश में जो कुछ भी हुआ, लेकिन पूरी दुनिया में जो क्राइसिस हुआ 2008 में, वो 2008 के क्राइसिस का अभी तक जवाब मिला नहीं है। और अमेरिकन इकोनॉमी खुद क्राइसिस में है, यूरोपियन इकोनॉमीज खुद डिप्रेशन के स्टेज में है, और पूरा जो वर्ल्ड इकोनॉमिक ऑर्डर है वो बदलता जा रहा है, क्योंकि जो एशियन इकोनॉमीज हैं उन्होंने जो इस बीच में प्रोग्रेस किया है उसकी वजह से जो वर्ल्ड ऑर्डर सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद में बनाया गया था उसमें एक बहुत बड़ा चेंज आया है और हिस्ट्री में मेरे हिसाब से बहुत बड़ा टर्निंग पॉइंट है। और 9 अगस्त को जो झारखंड आदिवासी महोत्सव की शुरुआत हुई थी, तो टीआरआई उसकी कंटिन्यूटी में लगातार कार्यक्रम कर रहा है। 9, 10, 11 को एंथ्रोपोलॉजी पे, ट्राइबल लिटरेचर पे हम लोगों ने कार्यक्रम किया। 4 विषयों पे पैनल डिस्कशन किया हम लोगों ने। उसमें एम्प्लॉयमेंट भी था, उसमें कुजीन भी था, उसमें एग्रो इकोनॉमी भी थी, और उसमें इंटरप्रेन्योरशिप भी थी। ट्राइबल इंटरप्रेन्योरशिप पे भी बात की हम लोगों ने। ट्राइबल पेंटिंग का कैंप था। ट्राइबल फिल्मों पे 3 दिन का वो पूरा उसकी प्रदर्शनी थी। उसी की कंटिन्यूटी में हम लोगों ने पीवीटीजी के यूथ के लिए, असू ब्रिजिया बिरहोर कोरवा परिवार के युवाओं के लिए स्टाफ सिलेक्शन कमीशन की तैयारी के लिए 4 महीने की कोचिंग की शुरुआत की उसी अवसर पे। फिर आदिवासी इतिहास पे हम लोगों ने 3 दिन का सेमिनार किया, और आखिरी हम लोग आदिवासी आर्थिकी और वैकल्पिक आर्थिकी पे बात करना चाह रहे हैं। और मुझे लग रहा है कि पूरे देश की ये पहली परिघटना होगी जो न्यू लिबरल इकोनॉमी के बरक्स उसके सामने क्या हम विकल्प रखें, और ऐसे विकल्प जो दुनिया में प्रयोग हो रहे हैं, अपने देश में प्रयोग हो रहे हैं। और इस ढंग से 20 से 22 बड़े अर्थशास्त्री हमारे जुट रहे हैं रांची में। आशीष कोठारी सर बगल में बैठे हैं। सरन सर से हम लोग, डॉक्टर महेश सर से हम लोग परिचित हैं कि बड़े अर्थशास्त्री हैं हमारे यहाँ के, पूरे पूर्वी भारत का अर्थशास्त्र के एक बड़ा नाम है वो, और कुलपति भी रहे हैं। डॉक्टर ज्योति प्रकाश जी बैठे हैं। जया मेहता मैम बैठी है हमारे बीच में, जो हिंदुस्तान के कृषि अर्थव्यवस्था पे एक बहुत ही बड़ा नाम है। अरुण कुमार आने वाले हैं। बहुत सारे अर्थशास्त्री आने वाले हैं जो लिखते रहे हैं, पढ़ते रहे, पूरा जीवन उन्होंने लगाया है इस 80 के दशक से जो चीज़ शुरू हुई है और 91 में जो क्लाइमेक्स पर चढ़ी थी, जिनको हम नवोदारवादी अर्थव्यवस्था कर रहे थे, जो मार्केट पर फोकस कर रही थी, लोगों पे फोकस नहीं कर रही थी। तो उसके विकल्प पे जो पूरा जीवन जिन लोगों ने, जिन अर्थशास्त्रियों ने लगाया है, पहली बार रांची आ रहे हैं, और रांची से पहली बार ये आवाज उठ रही है कि इकोनॉमी जो है वो ट्राइबल फिलॉसफी पर कैसे आधारित हो, और लोगों के हित पे, बाजार के हित पे नहीं, लोगों के हित पे कैसे आधारित हो। तो 7, 8, 9 ये 3 दिनों का सेमिनार है, और लगभग हम लोग 21 लोगों को सुनेंगे। 21 अर्थशास्त्रियों का, उनका पेपर, इसका वो सारांश जो एब्स्ट्रैक्ट हम लोगों ने छापा है, जो आपको हम समर्पित कर रहे हैं। आप देख सकते हैं उसके कंटेंट को। तो 21 अर्थशास्त्रियों को हम लोग वैकल्पिक आर्थिकी पे और ट्राइबल आर्थिकी पे बात करते हुए सुनेंगे, सीखेंगे, और उनके जो पेपर्स होंगे उसको एक पुस्तक रूप में हम लोग छापेंगे भी। वो ऐसा नहीं होगा कि 3 दिन बोला गया और बातें खत्म हो गई। वो सारा चूंकि एब्स्ट्रैक्ट आया है तो पेपर्स भी आएंगे, और उसको हम लोग प्रकाशित भी करेंगे हिंदी अंग्रेजी में। और एक मुकम्मल वैकल्पिक आर्थिकी की बातचीत की शुरुआत, एक छोटे से मूवमेंट की शुरुआत आपकी भगवान बिरसा मुंडा की धरती से हो रही है। इससे खूबसूरत बात कुछ हो ही नहीं सकती है। मुझे याद है 45 साल पहले जब हमने
में पर्यावरण के मुद्दों की बात शुरू की, लोगों ने कहा अरे ये तो एक बहुत साइड का मामला है, इसको अभी आप क्यों उठा रहे हैं, हमें तो पहले विकास करना है, उसके बाद सोचेंगे पर्यावरण के बारे में। अब हम सबको पता चल रहा है, आजकल की गर्मी देख लेंगे, या कभी बारिश नहीं होनी चाहिए तो बारिश हो रही है, कहीं पे बर्फ जो गिरनी चाहिए नहीं गिर रही है, कहीं पे बाढ़ आ रही है, कहीं पे कुछ हो रहा है। गर्मी से ही कह रहे हैं लोग कि अगले 10-15 साल में कम से कम 1 करोड़ या 10 लाख लोग हर साल मरेंगे बढ़ती हुई गर्मी से। किसानों पे क्या असर पड़ रहा है, मछुआरों पे क्या असर पड़ रहा है, ये सब जो बातें आ रही हैं, वो ये जो क्लाइमेट चेंज की बात है, जलवायु परिवर्तन की बात है, वो भी एक इसी विकास की अवधारणा का एक बहुत बड़ा परिणाम है। अनुरोध किया कि उनको हम ला सके सर्विस सेक्टर में। तो अभी जो स्टाफ सिलेक्शन कमीशन की बहुत सारी वैकेंसीज निकली है, तो उनकी तैयारी करा के मछली बांटना और मछली पकड़ना सिखाना, विवेकानंद ने कहा था कि मछली पकड़ना सिखा दीजिए, तो उनकी कोचिंग हम लोगों ने शुरू की है वो 4 महीने की, और उनका रहना, उनका भोजन, उनकी पढ़ाई सब निःशुल्क TRI की ओर से, सरकार की ओर से ही वहन किया जा रहा है। तो एक बड़ा इंटरवेंशन है ये। 6,500 ब्रिजियालों की वो जनसंख्या है, 35 ब्रिजिया युवा जो है हमारे यहाँ, युवतियाँ जो है वो उसमें उस कोचिंग में भाग ले रही हैं। उसमें से एक का आज आया आवेदन कि हैदराबाद में कहीं नौकरी मिल गई है, मैं छोड़ रही हूँ कोचिंग। तो ये सुखद है और ये एक बड़ा इंटरवेंशन है। ये भी पूरे देश में 75 PVT जी हैं, कहीं इस ढंग का इंटरवेंशन कि सीधे उनको हम जॉब के लायक बनाए, वो नहीं हो रहा है। चावल कहीं दे दिए, कहीं घर दे दिए, कुछ बकरियां बांट दिए, यही सब होता रहा है। ये पहला इंटरवेंशन हो रहा है आपकी यहाँ झारखंड में। लेकिन एक बात मुझे थोड़ा इसमें ये देनी होगी, आपने बोले कि वो नीचे, नहीं सर, वो PVT जी है, नीचे नहीं मालूम है, लेकिन वो नीचे और ऊपर की बात थोड़ी मुझे लगता है वही आर्थिक सवाल उठाना बहुत जरूरी है। आर्थिक स्थिति के लिए, आर्थिक स्थिति, अर्थशास्त्र को क्या बोलते हैं हम, अभी तो हम यही बोल रहे हैं ना। अर्थशास्त्र का मतलब पैसा नहीं है ना हमेशा। अर्थशास्त्र का मतलब ये भी है कि हम आपस में आदान प्रदान क्या कर रहे हैं, एक दूसरे के साथ मिलके क्या हम उत्पादन कर रहे हैं, एक दूसरे के साथ कितना बांट रहे हैं। आज के अर्थशास्त्र में तो कुछ बांट भी नहीं रहे हैं। कुछ लोग जो हैं अमीर बने जा रहे हैं, 27 मंजिल की बिल्डिंग्स बनाए जा रहे हैं, और बाकी सारे लोग जो हैं जो झुग्गी झोपड़ में हैं। तो जो एक उनकी फिलॉसफी है, जो उनके अर्थशास्त्र से जुड़ी हुई है, उससे हमें भी सीखना होगा। हम भी देंगे, लेकिन उससे भी हमें सीखना होगा। तो ये ऊंच नीच की बात नहीं है, वो कई मामलों में बहुत ऊंचे हमसे। अगर पूरी दुनिया आज को खतरा, आज का खतरा, सबसे बड़ा खतरा क्या है, जलवायु परिवर्तन का है। पूरी दुनिया कोलैप्स हो रही है। उन्होंने तो प्रोड्यूस नहीं किया, वो हमने किया। तो हम उनसे सीखे उसके बारे में। हाँ, वो हमसे सीख सकते हैं कुछ चीज़ों के बारे में, जैसे ये थोड़ा इंटरवेंशन कर रहे हैं। तो थोड़ा मुझे लगता है हम सबको अपनी मानसिकता भी बदलनी पड़ेगी। ऊंच नीच की बात जो है ना, वो पिछड़े हुए हैं, हम आगे हैं, ये थोड़ा सवाल इस पर करना पड़ेगा।